हर शब्द में छुपा है सच्चा ज्ञान, हर वाणी में है मोक्ष का प्रमाण। जहाँ सत्य की धारा बहाई जाती है, वहाँ आत्मा की प्यास बुझाई जाती है। तो आइए जानते हैं आत्मा की प्यास कैसे बुझाई जाती है। आत्मा की प्यास कैसे बुझाई जाती है? संत के सच्चे तत्व ज्ञान से आत्मा की प्यास बुझाई जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ ऐसे न्यूज़ चैनल में। आप यहाँ देख सकते हैं लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है और भक्तिमय माहौल के साथ यहाँ पाठ का शुभारंभ होने वाला है। चारों ओर श्रद्धा, भक्ति और शांति का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, आखिरकार यहाँ पे पाठ का प्रारंभ हो चुका है और ये पाठ अपने आप में क्या महत्व रखता है और ये किस संत के द्वारा लिखित है और यहाँ समागम के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, किस किस यज्ञ का यहाँ पे आयोजन किया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानेंगे कि ये पाठ अपने आप में क्या महत्व रखता है और यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार मैम। साहिब जी, मैम, जो ये पाठ चल रहा है वो किस संत का है? ये जो पाठ चल रहा है वो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ है, जो ये 3 दिनों तक चलेगा। और यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए? यहाँ पर जैसे 3 दिनों तक अखंड पाठ संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का चलेगा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और निःशुल्क भंडारे का भी आयोजन किया गया है। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की एक और अनुयायी जुड़ चुकी है, उनसे भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, यहाँ कहाँ से लोग आते हैं इस आश्रम? इस आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, ऐसे अन्य 14 राज्य के लोग यहाँ आते हैं जी। तो लोगों के लिए यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? जी हाँ, लोगों के लिए फुल सुविधाएं हैं, जैसे नहाने के लिए लेट बाथ में साबुन है, निरमा है, हर चीज़ की। बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर है, ले जाने के लिए लाने के लिए भी हमारे भगत लोग सहयोग करते हैं। और भंडारे में भी पूरी व्यवस्था है, सोने के लिए रजाई, गद्दे, सब चीज़ें जी। और बीमारों के लिए भी दवाई वाई की फुल व्यवस्था की गई है जी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। नमस्कार मैम। साहिब जी। मैम, जो यहाँ अखंड पाठ चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में चल रहा है? जी, हमारे संत रामपाल जी गुरुजी महाराज जी का बोध दिवस है, उसके उपलक्ष्य में अखंड पाठ चल रहा है। जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैम, ये अखंड पाठ क्या है? अखंड पाठ संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का एक पाठ है। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा लिखा था, उसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज जब 10 वर्ष की आयु के थे तो उनको कबीर परमात्मा सतलोक लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ का पूरा दृश्य जो है अपनी वाणी में लिखा था, उसी वाणी का यहाँ पाठ हो रहा है। और मैम, जो आपने बोध दिवस के बारे में बताया, ये बोध दिवस क्या है? ये बोध दिवस हमारे संत रामपाल जी गुरुजी महाराज जी ने अपने गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की थी, उसी के उपलक्ष्य में ये 38वां बोध दिवस है हमारे संत रामपाल जी गुरुजी महाराज का। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, यह था सतलोक आश्रम में पाठ प्रारंभ की एक झलक। और ये एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मिक शांति और एक मोक्ष प्राप्त करने का एक माध्यम है और एक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। ये समागम यहाँ 3 दिनों तक लगातार चलेगा और पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो सतलोक आश्रम से रिलेटेड और इस समागम से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताएं।